हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज सभी स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ एंड एक बड़ी वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशंस एंड उस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए क्या प्लान कर रही है, वो सब कुछ आज का डिस्कशन है। ठीक है, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज हम अपन डिस्कस करने वाले हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा रिलीज जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज के बारे में। और आपको पता होगा, आप देख भी चुके होंगे कि यहाँ पर जो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशंस है उसने वहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों डिपार्टमेंट में वहाँ पर बहुत ही वैकेंसीज रिलीज करी है। और वह जो पोस्ट है नॉट ओनली फॉर द डिग्री कैंडिडेट, इट ऑल्सो फॉर द डिप्लोमा कैंडिडेट। डिग्री कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पर अलग वैकेंसी है और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर अलग वैकेंसीज है। यदि अपन डिग्री स्टूडेंट्स की बात करें तो वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 88 वैकेंसी है। उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 46, एसटी के लिए 27 एंड एससी के लिए वहाँ पर 15 वैकेंसीज है। यदि अपन उसी तरह बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए टोटल वहाँ पर 6 वैकेंसी है। उसमें से यूआर की 3, एसटी 2 और एससी की वहां पर 1 वैकेंसी है। इस तरह इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में सेम वैकेंसी है। जितनी वैकेंसी वहां पर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है उतनी ही सेम वैकेंसी वहां पर डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो यहां पर डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है और वहां पर दोनों स्टूडेंट्स वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपने कर भी दिया होगा। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न्स क्या है, यहाँ पर एग्जाम किस तरह होने वाली है और उस एग्जाम्स की तैयारी हम किस तरह करें। एग्जाम पैटर्न्स की बात करते हैं तो यहां पर यह एग्जाम 3 स्टेज में होने वाला है। पहला प्री एग्जामिनेशन, देन मेन एग्जामिनेशन, देन इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट। यदि अपन बात करते हैं वहां पर प्री एग्जाम, तो प्री एग्जाम वहां पर आपका 100 नंबर का होने वाला है और वहां पर वह टेस्ट आपका 120 मिनट का होगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कि वहां पर 100 मिनट का टेस्ट होगा और 100 नंबर्स का क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन वहां पर 1 मार्क्स का होने वाला है। और एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा मिलने वाली, क्योंकि वहां पर आपको टोटल 120 मिनट्स गिवन है। ऑब्वियसली वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगला होगा वहां पर मेन एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा, अब क्वेश्चन आता है कि सर प्री एग्जामिनेशन में कौन कौन को क्वालिफाई किया जाएगा। वहां पर प्री एग्जामिनेशन में आपके वहां पर टोटल वैकेंसीज का 5 टाइम कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि वहां पर क्वालिफाइड मेंस के लिए तभी किया जाएगा तब मिनिमम आप क्राइटेरिया फुलफिल करो। और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द जनरल कैंडिडेट के लिए वहां पर 40% और वहां पर रिजर्व कैटेगरी के लिए वहां पर 30%। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि वहां पर प्री के एग्जामिनेशंस के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर नहीं होंगे। अब जो स्टूडेंट वहां पर प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएगा उन बच्चों का वहां पर मेंस एग्जामिनेशन होगा और मेंस एग्जामिनेशन आपका कन्वेंशनल होने वाला है और मेन एग्जामिनेशन टोटल 500 मार्क्स का होगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह, उसका अपन बात करेंगे आगे। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट वहां पर मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा, मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कौन करेगा वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पर मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा और मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द जनरल कैंडिडेट 40% एंड द कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स के लिए वहां पर या बोल सकते हैं रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए वहां पर 30% है। ठीक है, देन उन कैंडिडेट्स को वहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा उसका डिस्कशन भी अपन करने वाले हैं। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि वहां पर सर प्री का सिलेबस क्या रहने वाला है और मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। यदि अपन प्री के सिलेबस की बात करते हैं तो वहां पर आपके जो पूरा का पूरा पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट में आपका इंग्लिश होगी जो कि 10 नंबर की आने वाली है। देन जनरल नॉलेज एंड द करंट इवेंट ऑफ द लोकल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, देन 10 मार्क्स। देन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मतलब मींस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस वहां पर 80 नंबर्स के आने वाले हैं, तो टोटल वहां पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। देन मेन एग्जामिनेशंस भी आपके 3 पेपर होंगे, 3 पेपर्स विल बी कंडक्टेड। देन इन द फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज, जनरल स्टडी क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होने वाला और वहां पर वह 1 घंटे का होगा। देन सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में वहां पर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2
और सभी के सभी पेपर वहां पर 200 नंबर के होने वाले हैं और सभी पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे वहां पर मिलेंगे। ठीक है, देन अपन बात करते हैं कि वहां पर इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। यदि वहां पर एक मैं आपको जनरल बात कर लेता हूं, यदि वैकेंसी 1 होती है तो वहां पर 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, 2 वैकेंसी होती है तो वहां पर 8 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और नंबर ऑफ द वैकेंसी 3 होती है तो 3 टाइम ऑफ द कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। और हमारे यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, 3 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो, आपके यहाँ पर 3 टाइम ऑफ द कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। देन अपन आगे बात करते हैं सिलेबस, एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है मेंस का। प्री की अपन ने बात कर लिया, अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो इन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज के 20 मार्क्स, यूजेस करेक्शन फॉर द 10 मार्क्स, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेज के 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज यहां पर आपसे 20 नंबर की पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी आपसे 20 नंबर पूछा जाएगा, करंट अफेयर आपसे 20 नंबर पूछा जाएगा। इस तरह टोटल आपका जो मेंस एग्जामिनेशन में पहला पेपर जनरल स्टडी का होने वाला है वो आपका 100 नंबर का इस तरह डिवाइड है। अगली बात करते हैं अपन मेंस में आपका इंजीनियरिंग पेपर। इंजीनियरिंग पेपर में क्वेश्चंस किस तरह आएंगे उसको भी एग्जाम ने बाइफरकेट कर दिया, आपको बहुत अच्छा तरह से आपको बता दिया गया कि क्वेश्चंस पेपर भी में क्वेश्चंस किस तरह आने वाले हैं। तो वहां पर जो 15 क्वेश्चंस है वो 6 नंबर के आएंगे और उनका आंसर आपको 40 वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह वहां पर वो कितने नंबर के हो गए, वहां पर 90 मार्क्स। ठीक है, 40 जो क्वेश्चंस है आपके वो कितने नंबर्स के आने वाले हैं, वहां पर 40 जो क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो ये हो गए वहां पर 80 मार्क्स। और जो 5 क्वेश्चंस है वो आपके न्यूमेरिकल टाइप्स के आने वाले और सभी क्वेश्चंस का जो नंबर होगा वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। तो टोटल 30 मार्क्स। इस तरह 200 नंबर का आपका इंजीनियरिंग का पेपर होने वाला है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 एंड सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 1 में कौन कौन सब्जेक्ट आने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 1 में वहां पर सोम, बीएमसी, स्टील, आरसीसी, सीपीएम, पर्ट। और पेपर 2 के वहां पर जो आने सब्जेक्ट आने वाली है एफएम, सोम, एफएम, एचएम, ओसीएफ, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सोइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये सब बातें हमने कर ली है। अब चीज ये आती है, सर आपने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन हाउ आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दिस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपकी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम हमारे लिए क्या कर रही है। तो जिस भी स्टूडेंट को वहां पर एग्जाम क्रैक करनी है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसके लिए हम वहां पर इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 लेकर आ रही है। सर सिलेक्शन सीरीज का क्या मतलब है, सिलेक्शन सीरीज क्यों लेकर आ रही है, इसका मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता। आपको पता होगा यदि आप हमारे चैनल से कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है, कनेक्ट है, तो आपने देखा होगा हमने एसएससी जेई का एग्जाम से पहले हमने सिलेक्शन सीरीज पार्ट 1 चलाई थी और जिन भी स्टूडेंट ने इस सिलेक्शन सीरीज को एंजॉय किया था, अटेंड किया था, तो उन स्टूडेंट के फीडबैक से हमको यह मिला कि सर कि इस सिलेक्शन सीरीज का हमारी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। क्यों ना आप हमारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 लेकर आए। तो आप लोगों के प्यार और आप लोगों के फीडबैक के आधार पर ही हम सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। और यह सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 में क्या होने वाला है, इस सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 में हम क्या रिवील करने वाले हैं, आप लोगों के लिए हमने फ्यूचर प्लानिंग क्या करी है, इसके लिए हमने 18 दिसंबर को रात को 9 बजे हम एक लाइव सेशन लेके आने वाले हैं। उस लाइव सेशन में आपको सिलेक्शन सीरीज में क्या करवाया जाएगा, इस सिलेक्शन सीरीज में हमने बहुत सारी जो प्लानिंग करी है उसको आपको रिवील किया जाएगा। तो जुड़ना ना भूले, किसके लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उस सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 में क्या होने वाला है उसके लिए आपको जुड़ना नहीं भूलना है। कब, 18 दिसंबर को रात को 9 बजे। कहां जुड़ना है, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आपको कोई भी मोर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ। यह है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू एवरीवन।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.